शादी लक्ष्मी की हो रही है, ये कार्ड लेकर ख्वाबों में तुम खोई हो। कार्ड का डिजाइन देख रही हाँ, डिजाइन देख रही हो। शादी की उम्र में लड़की कार्ड लेकर ख्यालों में खोई हो, मतलब अपनी शादी के बारे में सोच रही है। कहा ना बस डिजाइन देख रही हूँ, समझ में नहीं आता क्या? ए छोड़ो ना इसको, अगले साल जब इसकी शादी होगी ना तो अपने दूल्हे के साथ बैठकर अच्छे से कार्ड सिलेक्ट करेगी। ए क्या है, तो अभी तक यहीं है, भैया आते ही होंगे। वो लोग कब आ रहे हैं भैया? भैया आ जी, आ गए, गए। चलो चलो। 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। 10 तो बजने वाले हैं भैया। और गाड़ी? गाड़ी भेज दिया भैया। गाड़ी क्यों भेज दिया? तुम्हें जाना चाहिए था ना, तुम्हारी बेटी की शादी है, वे लोग बुरा मान जाएंगे। ठीक है मैं ही जाता हूँ, चलो भाई। अरे देखो तो जरा, अभी तो शादी भी नहीं हुई तब तो इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। अगर शादी हो जाएगी तो कितना बड़ा हंगामा होगा सोचो। अरे भाई, चौधरी साहब का स्टाइल तो यही है, अच्छा करे या बुरा करे। शादी का कार्ड देखा ना? धमाल का है, लेकिन असली धमाल तो शादी के दिन होगा, देख लेना। अरे सामान तो ठीक से देख ले। 5, 6 और 7। अरे क्या कर रही हो? कैसे सब देखो खाने पे टूट पड़ती है, भूख खड़- क्या कर रहे हो आप तुम? आए हैं, कब से यहाँ खड़े हैं? अरे संभालिए इनको ना। सामान उठवाता हूँ, आप आइए। अरे छोड़ो उठाओ, ना। उठाओ, अरे उठाओ। चलो भी, चलो। चलिए। धक्का क्यों दे अरे रहे हैं? घर पे खा लेना, चलो। बैठो। अरे चलो चलो आगे। अरे आजा। नमस्कार नमस्ते, नमस्कार, सब बढ़िया? मैं अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हैं? शादी की सारी तैयारियां हो हाँ, गई देख लीजिए, ना? देख लीजिए। सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा है ना? सब तैयारी तो हो गई है ना? हाँ हाँ, सारी तैयारी हो चलो गई अच्छा है, है। बस शादी अच्छे से निपट जाए। आइए। हाँ ठीक है, तुम अभी फोन शशि, रखो। लक्ष्मी, मेहमान आ चुके हैं। अरे भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ भाई साहब, बैठिए। भाई साहब आप ठीक है ना? हाँ हाँ बैठो बेटा, तुम अच्छे हो ना? जी बहुत अच्छा। हाँ, ये क्या भाई साहब, आपको तो शादी से 15 दिन पहले आना था। सोचा तो था, लेकिन 15 दिन पहले हमारी बेगम को यहाँ कौन झेलता? क्यों भाई, इन्होंने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं किया, इसलिए तो नहीं लेके आया। अगर ले आता तो सारा राशन शादी से पहले ही खत्म हो जाता। जी रहने दीजिए, देख रहे हैं ना भाई साहब कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। हार्ट पेशेंट है, जरा संभल के तो बोलो। भाई साहब आप नहीं बदलेंगे। अब मैं क्या बदलूंगा? हमारी बेगम को बदलने में हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई। अरे आप क्या बोले जा रहे हैं, खामोश रहिए ना। अरे अरे जरा इज्जत से पेश आओ, मैं इस घर का समझी हूँ, समझी? हाँ, इस घर के समधी हैं, दामाद नहीं। दामादों वाले नखरे ना दिखाया करो। हाँ, बेटे के ससुराल में अपनी पगड़ी खुद बचानी चाहिए। आंटी जी। देखो मेरी लाडली आ गई। कैसी हो, ठीक हो ना बेटी? ये लो खा लो। ये क्या, लक्ष्मी अंदर कैसे हैं गुमसुम क्यों खड़ी है? मैं क्या ठीक हुआ इसे? हाँ बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? शशि तो और पढ़ना चाहती है। पढ़ने दीजिए अंकल, थोड़ा दिमाग भी बढ़ेगा इसका। ठीक है ओए, ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई कब खत्म होगी? बस 1 साल में MBBS खत्म हो जाएगा, फिर पहले प्रैक्टिस शादी शुरू कर होगी, दूंगा। उसके बाद प्रैक्टिस। नहीं 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 नहीं, पहले प्रैक्टिस फिर शादी। ना, अरे ना, ना, नहीं ना, बेटा, पहले शादी फिर प्रैक्टिस करना। अरे अंकल जी, अभी तक आपने सिगार पीना नहीं छोड़ा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अरे ये मेरा नहीं है। अरे बोला ना, ये मेरा नहीं है। देखो दामाद, अगर ये कोई चीज किसी को देता है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज उसी की ही होती है। जब तक लोगे नहीं, पीछा नहीं छोड़ेगा। चला गया ना? आओ चले। चलिए आ जाओ। Smoking is injurious to health. Tin 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 tin. तुम्हारा कद बढ़ गया है, लेकिन दिमाग अभी तक नहीं बढ़ा। सब लोग कहाँ हैं? सब लोग ऊपर खेल रहे हैं। अच्छा, हर बार यही आ रहा है। अरे यार कब से पत्ते बांट रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ कि कभी तो रमी और शो बोल दूंगा, और इस बार रमी और शो का मौका मिल गया। ये शो मेरा नील। नील। Then 3 multiplied by अरे ये क्या, इतना सीरियस होके पढ़ रही है ये?
इम्तिहान आने वाले हैं क्या? डिग्री लेने के लिए शहर जा रही है ना, इसलिए अभी से तैयारी कर रही है। अरे अभी से पढ़ लिख के कौन सा IAS का इम्तिहान देना है? लड़का परेशान हो रहा है, बुला कर लेके आओ उसे। ठीक है। अब तू बांट ना। सब लोग पत्ते खेल रहे हैं, चल जीजा जी बुला रहे हैं तुझे। उनको बोल दे मैं पढ़ रही हूँ, तू जा। बढ़िया ही डिग्री लेने वाली। जीजा जी भी तो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं ना। अच्छा जीजा जी डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, पर मुझे भी तो पढ़ना है। पीछे ही पड़ जाते हैं सब लोग। तुम लोगों ने मेरी पढ़ाई खत्म करने का पूरा मंसूबा ही बना लिया है। अपना मंसूबा अपने पास रख, कह रही हूँ ना, चुपचाप अरे चल। तो जाना यहाँ से। मैं पढ़ती हूँ तो तुझे जलन होती है क्या? जा। जाती हूँ। एक मिनट रुक जरा, मैं भी आ रही हूँ। मैं जब भी पढ़ने बैठती तुम लोग डिस्टर्ब क्यों करने लगती अब हो? आ गई ना, बैठ जा। अरे बेटा शशि, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तुम वहाँ अकेली क्या कर रही थी? तुम भी खेलो। अरे पत्ते बांटना जल्दी। लेकिन मुझे पत्ते खेलना नहीं आता। अरे तो हम कौन से 30 मार खाएं? अरे तू बांटना पत्ते। 1 2 3 4 5। हारने वाले को मिलेगा एक पनिशमेंट। पनिशमेंट? हार गई तो ना। शो, सब लोग अपने अपने पॉइंट बताओ भाई। मेरा तो नील है। बहुत बढ़िया, तेरी तो पूरी जिंदगी नील है। और तुम्हारा? 20। और इसका? मेरे कितने? 32। और तुम्हारे? मेरा 0 पॉइंट। ये हुई ना बात। हाँ। चल उठक बैठक मैं उठ कर। जाऊं? अरे उठ रहा। शुरू हो जाओ। अच्छा यार। उठ। अरे उठ। एक, 2 3। कैसे पत्ते हैं? शो। अरे रॉन्ग शो। चुप, बिल्कुल सही है ये। हाँ चलो तुम लोग चलो अपने point चलो बताओ। जल्दी चलो, करो, count जल्दी करो। और शो तुम्हारा? करो, शो करो। तुम्हारा अरे शो कितना? करो ना। मेरे कितने हैं? 110। ठीक से बताना। ठीक पापा से तो बोल रही ये हूँ। तो हार तो गई। पनिशमेंट बोलना। इसका पनिशमेंट होगा, तुम गाना गाओ। आवाज अच्छी है इसकी। हाँ गाओ बेटी, ना। गाओ गाओ। पर गाना? हाँ हाँ गाओ ना। गाना गाओ। अरे अरे गाओ। रुको गाना ही पड़ेगा। चलो सुनो। बैठो चलो, बैठो। चलो। हाँ गाओ बेटी गाओ। चलो, चलो, गाओ। हम सब सुनेंगे। गाओ ना। पूरे गांव में तुम्हारी शादी का जिक्र हो रहा है। शादी के कार्ड भी छप चुके हैं। हर कोई तुम्हारी ही बात कर रहा है। ये सारी बातें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक बार तो मैं देख लूं, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। वो सच में बहुत खुशनसीब है। मतलब क्या तुम अभी मुझे लेने नहीं आए हो? अपने घर वालों को तुम जानती हो ना। हाँ अच्छे से जानती हूँ मैं। क्या करेंगे? मार डालेंगे तो मार डालें। अगर हमारी शादी नहीं हुई तो भी मैं मर जाऊंगी। देखो ऐसा मत बोलो। तुम्हारी खुशी के लिए मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर जीने के ख्याल से भी मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जिस मंदिर में हम पहली बार मिले थे उसी मंदिर में, उसी भगवान के सामने, उनके आशीर्वाद से हम लोग शादी कर लेते हैं। प्लीज मेरी बात मानो। शतमानं भवति शताय पुरुष सतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। माङ्गल्यं तं
पिताजी, पिताजी, रोक लीजिए उन्हें पिताजी, उसे छोड़ दीजिए। पिताजी, पिताजी उसे मत मारिए, मत मारिए उन्हें। बड़े पापा छोड़ दीजिए उसे। बड़े पापा, पिताजी, पिताजी उन्हें छोड़ने के लिए गई, उन्हें छोड़ने के लिए गई ना। मत मारिए उसे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं, नहीं, बड़े पापा, छोड़ दीजिए प्लीज, बड़े पापा। क्या कर लिया? सुनील बाबू के अगले साल तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, कॉलेज में दाखिला लोगी, पढ़ोगी लिखोगी, इन सब का क्या फायदा? तब तक तो पढ़ने दीजिए ना पिताजी। मुझे तो पसंद नहीं है, बिन माँ की बेटी हो इसलिए दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, किसी भी वजह से हमारे खानदान की तरफ उंगली नहीं उठनी चाहिए। जी पिताजी। जाओ। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या रे, तेरे नखरे कुछ ज्यादा नहीं हो गए? कॉलेज में जब आई थी तब कैसी थी? अब हमारे साथ रहकर कितनी मस्त हो गई है ना? खुद को कॉम्प्लीमेंट देने की जरूरत नहीं है। किसी का कुछ बोलने से पहले आईने में खुद की शक्ल देख लिया कर। तू क्यों हंस रही है? हेलो, इधर आओ। मैं? हाँ तुम्हें। क्यों कॉलेज में आज नहीं आई हो? आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है मैंने। ओह, जूनियर हो? हाँ जी। आप सीनियर हैं क्या? हाँ सीनियर हूँ। यहीं की हो? कहाँ से आई हो? तुलसीपुर। कौन सा सुर? तुलसीपुर। अरे तुलसीपुर एक बहुत बड़ा गांव है। ओहो, ओके। ड्रेस अच्छा है, गांव का नाम भी अच्छा है। तुम्हारा नाम क्या है? शशि रेखा। ए भगवान, सब कुछ अच्छा है लेकिन नाम अच्छा नहीं है। तुम्हारा सरनेम क्या है? हाँ है ना, रघुवंशी। कौन सी बंसी? अरे नहीं नहीं, रघुवंशी। रघुवंशी? नहीं नहीं, बंसी नहीं, वंशी वंशी। हाँ वही तो बोल रही हूँ, बंसी बंसी। नहीं, जाने वंशी। देना, बहुत हो गया, परेशान मत कर। माफ करना, ये ऐसी ही है, नई लड़की देखते ही परेशान करने लगती है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, आज मेरे कमरे में एक नई लड़की आने वाली थी, तुम वही हो क्या? पता नहीं मुझे। ठीक है, चलो हॉस्टल में चल के पता करते हैं। खूबसूरत है। चलो। ये बताइए, वो सारी लड़कियां भी इसी हॉस्टल में रहती हैं? हाँ, इसी हॉस्टल में रहती हैं। अरे बाप रे। नई स्टूडेंट है मैडम। नमस्ते मैडम। इसको सब बता देना। ओके मैडम। ऊपर जाओ मैडम। ओके, थैंक यू। यही है हमारा कमरा। मैं कहाँ सोऊंगी? कहीं भी सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ सो जाऊँ? ठीक है, सोना बाद में, पहले फ्रेश होकर खाना खा लेते हैं। ए अच्छा है ना? हाय। ए मोटी, यहाँ आओ शशि। अब मुझे यहाँ खाना होगा।
हाय हाय मोटी। हाय हाय। ए जूनियर, कहाँ जा रही है? खाना खाने के लिए। दबा के खाना, जा जा। अरे हाँ, कल हाँ, मैंने जाएंगे ना कहा था पिक्चर ना। के लिए। आज पता नहीं क्या कुछ बोल बोल देंगे देंगे वार्डन को। ए सुनना, पानी लाके देना। ए यहाँ लेके आना। हमारे साथ चलोगी क्या? अरे अरे जल्दी कर। ए पता नहीं, अलाउ नहीं करेंगे। क्या कर रही है? ठीक है, देखते हैं। दिमाग मेरा तो पेट भर गया। तू ले लेना थोड़ा सा मेरे से। ये ले ले मुझे नहीं चाहिए। अरे खाना वेस्ट नहीं करते हैं ना, अरे और इसलिए लेना यार, लेना थोड़ा लेना। सा। अबे एक अरे पानी लाओ। ए, रुक जा। क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है? उसको बुलाना। क्या ऐसे ही मिलता है? फिक्र मत करो। अरे बाप रे, चोर 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 है, चोर चोर चोर। गार्ड देखो यार, चोर है। अरे रुको, चोर 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 चोर, गार्ड जल्दी आओ। अरे चोर है के सारे। अरे देखो यार, चोर है, चोर देखो। पकड़ो से। अरे ऊपर चला कैसे? पकड़ो बचने वाला। लड़कियों के हॉस्टल में चोरी चोरी घुस गए। क्या कर रहे हैं यार? कौन है तुम? नमस्ते जी, ये खड़ूस औरत हमारी कौन है? वार्डन। नमस्ते नमस्ते यहाँ नमस्ते। कैसे आ गए? मैं सीढ़ियों से चढ़ के आया किस हूँ। लिए आए हो? वो ये बिरयानी देने आया था। अरे क्या बेमतलब की बात किए जा अरे रहे हो? नहीं बिना मतलब की नहीं, मतलब की बात कर रहा हूँ। मुझे पता चला कि इस हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से एक बढ़िया सी बिरयानी लेके चलो। सही किया है? किसने कहा लाने के लिए? मारती क्यों है? अरे बाप रे, ये कैसे पकड़ा गया? देखिए, ये किसी के पकड़ा बारे नहीं में गया, खाने के बारे में मैंने सोचना पकड़वाया अच्छी है। बात ना। बेवकूफ, मैंने पकड़वाया। बेवकूफ, ये क्या कर दिया? ये मेरा दोस्त है। अरे रे निम्मी, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। अभी मैं जाकर बताती। देखिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। अच्छा, लेकिन बिरयानी लाने के लिए कहा किसने? बताता हूँ, बता दूँ? मत बताओ, मत बताओ। नहीं बता सकता। ठीक है, बताता हूँ। निमी, मामला संजीदा हो गया है, बताना पड़ेगा। ये निमी है ना, ये मेरी दोस्त है, इसी ने मंगवाया था। ग्लाइड टू तुम मीट यू। इसको पहचानती हो? नहीं मैडम, मम्मी कसम, मैं इसे नहीं जानती। क्या नहीं जानती? नहीं जानती। ये क्या बोली हो निमी, ऐसा मत कहो। कहा ना तुम्हें नहीं जानती। बाप रे, देखिए ये झूठ बोल रही है। आज बोली है मुझे नहीं जानती, कल तो बोलेगी आपको नहीं बकवास कर रहा है? जानती। ये आता है और मार से बकवास करता है उसे। चिंटू चिंटू अरे उठो ना। ये क्या तरीका है? पहले ही दर्द से मेरी हालत खराब हो रही है। और तुमने मेरे पॉकेट में डाका डाल के मेरे सीने में दर्द कर दिया। इसका मतलब मुझे जगा के पूछोगे क्या? पागल आदमी, सोने दो मुझे। जाग गया तो बता के सो जाना। ओह, सोने दो यार, मुझे सोने सॉरी, दो। अभी सो जा, बाद में पूछूंगा। कॉफी काहे कॉफी? चिंटू के बदन में दर्द हो रहा है, उठा रहा हूँ तो मेरे ऊपर ही चीख रहा है इसे ये। चीखने चिल्लाने के अलावा और काम ही किया? हाँ, अच्छा ये बताओ, ऑफिस का काम कर दिया ना? वो मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगा। मैं सीरियसली नहीं लेता, लेकिन मेरी जगह मेरा बॉस नहीं है, नहीं तो वो मेरी जान ले लेता। अरे तू मेरे बॉस को नहीं जानता है, बहुत खड़ूस है वो। यू डोंट वरी, मैं ऑफिस आ रहा हूँ ना, हाँ। मैं बॉस से बात कर लूंगा। मैं आता हूँ तो यार हाँ। देखो जरा कौन है। आया। हाय निम्मी, इतनी सुबह कैसे? चिंटू कैसा है अंकल? चिंटू उसको क्या हुआ? चिंटू चिंटू वो ऐसे नहीं उठेगा, मैं उठाता हूँ। चिंटू चिंटू, निम्मी आई है बेटा। अंकल, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, इनसे बोलिए कि चली जाए प्लीज।
कल रात को जो भी हुआ। हे भगवान, रात में जो होना तो हो गया। रात की बात रात को ही खत्म हो गई। अब यहाँ से जाओ, जाओ ना प्लीज। ठीक है, तुम सो जाओ। अच्छा ये बताओ, ये कौन है? मेरी रूममेट है, कल ही आई है। इसका नाम शशि रेखा है और ये मिस्टर शिवाजी प्रिंटिंग कंपनी में काम करते हैं। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल, और कोई डिटेल बाकी तो नहीं रह गई ना? बात सुनो ना चिंटू, मेरी बात समझने की अरे कोशिश जो तो करो। रात कल को रात हुआ उसे जाने दो। कल रात में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम दोनों मिलके आपस में बात कर लेंगे ना। सबके सामने बोलने की क्या जरूरत है? तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे पाँव क्या रे पड़ता चिंटू, हूँ। निम्मी आई है क्या? हाय। हाय रवि। ये शशि रेखा है, कल ही हमारे हॉस्टल में आई है। और ये रवि है। हेलो। नमस्ते। इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? यही जानना चाहता था। ये बोल रही है, ये बोलने ही नहीं दे रहा। ये कौन है मुझे पता ही नहीं था। देखो, मैंने कहा ना मुझे कुछ मत बोलो। कसम खा के कहती हूँ, मुझे मालूम ही नहीं था कि आप कौन हैं। अरे तो इसका तो गला चुप ना दबा यार। दे। हाँ बोलिए। यार तुझे अभी जानना जरूरी है बाद में। आप बोलिए। मैं कल ही गांव से यहाँ आई हूँ। किस गांव से आई हो? वो तुलसीपुर। ओहो। दरअसल क्या हुआ ना कि हॉस्टल का खाना जरा भी अच्छा नहीं है। बेचारी निम्मी ने कहा था कि मेरे लिए खाना मंगवा देगी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये मेरे लिए खाना लेकर आए हैं। ये छुपकर सीढ़ी पर आ गए थे तो मैंने इन्हें चोर समझ लिया और मैं चोर चोर चिल्लाने लगी। हॉस्टल में सबने मिलकर इन्हें बहुत मारा। हकीकत में मुझे नहीं मालूम था ये कौन है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। पता नहीं मेरी अक्ल को क्या हो गया था। सब कुछ बता दिया या कुछ बताना बाकी है? तो बदन दर्द इसीलिए हो रहा था क्या? तेरी ऐसी भी पर्सनालिटी नहीं है कि तो इतना बड़ा खतरा उठा सके। हाँ? जानता हूँ, इतना बड़ा खतरा उठा के बिरयानी की सुपुर्दगी के बावजूद इसने पहचानने से भी इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है, आपके जाने के बाद निम्मी को बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया इसलिए। वो आखिर कैसे बोलती थी कि तू उसका आशिक है? मैं भी इसे इशारे में यही कह रही थी। अब इसने समझा नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ? मार खाने वाले को ही पता होता है कि आखिर उसने क्यों नहीं समझा। मुझे माफ कर दो ना चिंटू, प्लीज प्लीज। और एक्टिंग छोड़ दे, माफी मांग ली ना। दरअसल इस फसाद की वजह मैं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए चिंटू। ओके, इतने लोग बोल रहे हैं तो माफ कर देता हूँ, लेकिन ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए, बोल देता हूँ। अच्छा सुन, मुझे तुमसे ना कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है अंकल? रवि पहलवान, ये अंकल आजकल थोड़ा। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? ये सारी पेंटिंग्स रवि की है। वो एक पेंटर है। और तुम्हें एक बात पता है रवि, शशि को भी पेंटिंग बहुत पसंद है। ये कार्ड तुम्हें पसंद आया क्या? मेरे डिजाइन किए वेडिंग कार्ड्स में से मुझे भी सबसे ज्यादा यही पसंद है। बलरामपुर जिला के किसी गांव का है। अच्छा है ना? मैं चलती हूँ। हेलो सर, 1 मिनट, आपको बॉस बुला रहे हैं। मुझे? जी। हाँ। अभी तक डिजाइन नहीं आया। सर, बेहतर बनाने में उसे थोड़ा और वक्त लग रहा है। हमारे कारोबार में वक्त की ज्यादा अहमियत है। वो लड़का संजीदा और हुनरमंद है, इसीलिए मैंने उसे कंपनी से रॉयल्टी दिलवाई है। और तुम बोल रहे हो कि वो अभी। हाय रवि। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, थोड़ा लेट हुआ लेकिन क्वालिटी बड़ी अच्छी बनी है। अरे नहीं, कोई बात नहीं। मैं अभी यही बात कर रहा था कि काम में समझौता नहीं चाहिए। ये मेरा कारोबार है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? कंपनी तुम्हें रॉयल्टी देने वाली है, तो अब हर कार्ड की कमाई में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। मतलब हर कार्ड पे तुम्हारी कमाई में इजाफा होगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया काफी नहीं है रवि, बड़ी दावत देनी होगी। जरूर सर, आप कहिए तो सही, कब करूं? कल मैं फ्री हूँ। ओके, कल ही करते हैं। ठीक है, ओके। चल भाई। हाय रवि। हाय हाय, कल शाम मेरे घर पे दावत है, बॉस आ रहे हैं, तुम लोग भी आना। ओके
कल मिलते हैं, बाय। ठीक 7 बजे पहुंच जाना। श्योर रवि। भाई तू चल रहा है ना? तू चल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। चलना यार, तुझसे काम है, आजा। ठीक है, जाता हूँ। मुझे भी कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? कुछ तो करना होगा, कुछ बड़ा 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 करना होगा, बहुत बड़ा। ऐसा नहीं है चिंटू, वो अपनी मेहनत से रॉयल्टी खुद कमा रहा है। तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है? देखो, तुम अपना खर्च कम कर दो, तुम्हारी सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अंकल, आपको लाख मर्तबा कहा है, 31 दिसंबर तक कुछ भी करो, कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर ये सब करने का क्या फायदा है? समय खराब है। मतलब तब तक तुम कुछ भी नहीं करने वाले? कुछ करूंगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर जब मेरा वक्त सही होगा तो खुद ब खुद दुरुस्त हो इस जाएगा। जन्म में तुझे अकल नहीं आने वाली। क्या कर रहा है? जब तक काम नहीं करोगे तुम्हारा वक्त कैसे दुरुस्त होगा भाई? अंकल, एक जरूरी बात पूछूं क्या? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाने दो। मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। बाकी की बातें कल करेंगे, ठीक है ना? असली बात को हमेशा पेंडिंग में डाल देता है। बहुत सारे काम है, बहुत से लोगों को फोन करना है। फोन का है? ये रहा। निम्मी का नंबर क्या है? तेरी गर्लफ्रेंड का नंबर मुझे कैसे पता होगा? कुछ भी याद नहीं रख सकते, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। 7653। अरे चिंटू, हाँ, वो निम्मी के साथ एक लड़की आई थी ना? कौन? अरे वही रे, जो नमस्ते टाटा कर रही थी, उसको भी बुला ले। वो लड़की, वो यहाँ कर क्या करेगी? हमारे साथ वो नहीं जाएगी। नहीं। तुझे कुछ समझ में नहीं आता रे, निम्मी को अच्छा लगेगा। ओके, निम्मी को अच्छा लगेगा तो बुला लेता हूँ, ठीक है? अब उसे भी बुलाना पड़ेगा। आज अमावस्या है क्या? शिवाजी, सर, मेरे घर पे फोन करके बोल दिया ना कि मैं लेट आऊंगा। हाँ बोल दिया सर। पक्का बोल दिया ना? पक्का बोल दिया सर। शिवाजी, हाँ सर। मेरा ड्राइवर बाहर है, जरा उसके खाने का इंतजाम हाँ कर सर, दो। करता हूँ ओके? सर, करता हूँ सर, करता हूँ। अब एक कमीने, मेरा गिलास कहाँ है? एक्सक्यूज मी सर। हाय हाय निम्मी, हेलो। नमस्ते। इतना लेट क्यों हुआ? हाय निम्मी, कैसे हो? हाय। जरा चलो मेरे मैं भी साथ आती चलो। हूँ। अरे आओ ना। शिवाजी, शैतान का बुलावा। रवि, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। ये शिवाजी को जरा भी अकल नहीं वो है। सर, तुमने शिवाजी को देखा क्या? सर सॉरी, मैं अभी आता हूँ। हाँ जाओ। हाँ। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? बस ऐसे ही। बोर तो नहीं हो रहा है ना आपको? ये सब पुराने हैं। वैलेंटाइंस डे के लिए मैंने नए कार्ड्स बनाए हैं, जरा देखिए तो कैसे हैं। आपको इतने आइडियाज आते कहाँ से हैं? कहीं से देखकर बनाते हैं या फिर ऐसे ही आ जाते हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैं देख कर नहीं बनाता, मोहब्बत का एहसास, जज्बात, इन सब का ख्याल रख के डिजाइन करता हूँ। मोहब्बत के बारे में काफी कुछ जानते हैं। मोहब्बत के बारे में हर इंसान की अपनी सोच होती है, हर किसी का अपना डेफिनेशन होता है, लेकिन मेरी तो एक अलग ही फलसफा है। जिंदगी में हर शख्स अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहता है। कोई अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेता है तो कोई उसे हासिल नहीं कर पाता, तो कोई इस पर तवज्जो ही नहीं देता। अपनी मोहब्बत के लिए कुछ लोग कुछ भी कर देते हैं, मर भी जाते हैं और मार भी देते हैं, कुछ भी करते हैं। यही मोहब्बत की ताकत है। ए शशि, चल चलते हैं। हाँ आ रही हूँ। अब कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, मैं चलती हूँ। हाँ LDU. When there is a demand for a particular product in the market, there should be sufficient production also. In case there is demand but no production, the utility of that particular product will come down. That is known as law of diminishing utility. Understand? Okay, students. कल मैंने जो लेसन पढ़ाया था वो कंप्लीट किया? यस सर। तो लाइए दिखाइए। सर। अरे चलिए मैं तो सर। भूल ही गई। हाँ।
तूने कभी ये लीजिए लाइए। जरा तो था। ये लीजिए, मेरा कहाँ भी हो रखा? तेरा रिकॉर्ड कहाँ है? जरा रुक ना। वहां से तो मैंने उठा लिया था, फिर ये लीजिए सर। शशि अपना पेपर सबमिट करो। शशि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अपना पेपर दिखाओ। आ रही हूँ सर। मैंने कहाँ रखा, क्या पता कहाँ रह गया। यहाँ तो तुमने नहीं। कंप्लीट नहीं किया क्या? एक मिनट रुकिए ना सर, मैं बता रही हूँ कहाँ रह गया होगा। कहाँ रखा मैंने उस हाँ उस दिन चिंटू के घर गए थे ना हम निम्मी, लगता है वहीं पर मैं भूल गई। ये बीच में चिंटू कहाँ से आ गया? निम्मी का बॉयफ्रेंड है सर। ओहो, अपनी पर्सनल बातें मुझे क्यों बता रही हो? चलो जल्दी से पेपर दिखाओ। मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ सर, यहीं पास में ही है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। निम्मी चलो ना मेरे साथ। नहीं, इसकी क्या जरूरत है, तुम अकेली जाओ। ठीक है, मैं ऑटो से जाकर अरे आती हूँ। हाँ, ऑटो से जाओ, कार से जाओ। मैं आती हूँ। हाँ निम्मी। तुम जाकर बैठोगी। अरे आप कब आई? बस अभी आई। आइए ना, यहाँ बैठिए। उस दिन मैं अपनी बुक भूल गई। निम्मी को बोला था साथ में आने के लिए। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया आपने। जो काम है उसी के लिए मुझे वक्त नहीं मिलता। और रही बात कंपटीशन की, तो मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अरे रे, ऐसा मत बोलिए। साइंस, आर्ट, लिटरेचर में मेहनत करने वालों को सच्ची में दुनिया को अपनी कला देनी चाहिए। कंपेटिटिव स्पिरिट रखने वाले, सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने वाले अगर ऐसा सोचते तो फिर मुझे नहीं लगता कि आइंस्टाइन से थियरी ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटन से थियरी ऑफ ग्रेविटी इस दुनिया को कभी भी मिल पाती, और अच्छे अच्छे कवियों से कविता नहीं मिल पाती। मुझे लगता है आपको उस कंपटीशन में ज़रूर हिस्सा लेना ही चाहिए, प्लीज़। आप बात तो अच्छी बोल रही हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए ब्रेन जाम हो गया है। मैं जो करता हूँ वो मुझे ही पसंद नहीं है, तो उन लोगों को कैसे पसंद आएगा? मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे अरे, कैसी बात करिए, बोलिए। कल रात की पार्टी में आपने मुझे जो प्यार के बारे में बातें बताई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगर उस टॉपिक पे आप पेंटिंग बनाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर मेरी ये तरकीब आपको क्यों पसंद आएगी? ब्रिलियंट, बहुत अच्छा है। इट्स रियली गुड गुड। रवि, हाँ, ये क्या है यार? कंपटीशन की पेंटिंग है। अरे सारी पेंटिंग्स तो पहले मुझे दिखाता था, तो एग्जीबिशन की पेंटिंग मुझे क्यों नहीं जिसका दिखाई? ये आइडिया है, मैं सबसे पहले उसे दिखाना चाहता हूँ। और ये अच्छा। आइडिया किसने दिया? शशि। हाँ? शशि यार। शशि? ओहो, अच्छा तो ये शशि का आइडिया है। बहुत सही कहा। अंकल अंकल, ये किसका आइडिया पता है? किसका है? अरे उस दिन जो लड़की आई थी ना। अच्छा, वो निम्मी। निम्मी नहीं, निम्मी के साथ एक लड़की आई थी ना जो आंखें फाड़ फाड़ के इसकी पेंटिंग को देख रही थी। वही लड़की। कैसे आदमी यार, घर में कौन आता है कौन जाता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? अरे मुझे हजारों काम होते हैं, तेरी तरह एक ही काम थोड़ा माफ होता है। करना बेवजह उंगली की। ची 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 ची। अरे सुनो 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 सुनो, हम तीनों एक साथ कमरे में रहते हैं ना, तो हमारे बीच में कुछ भी सीक्रेट और सस्पेंस नहीं रहना चाहिए। उस रोज मार खाने वाली बात भी मैंने बताई थी ना, तो तू भी कुछ मत छुपा। बताना प्लीज प्लीज। अंकल ये क्या कर रहे हो? ब्रश क्लीन कर रहा था। में ब्रश क्लीन नहीं करोगे, पेंटिंग नहीं करोगे? अरे छोड़ो इसे और इससे पूछो कि कल क्या हुआ था। क्या हुआ था भाई? क्या हुआ था कल? बताना भाई। अरे बताना भाई। मुझे मोहब्बत हो गई है। मजा आ गया दोस्त। चिंटू और निम्मी, रवि और शशि। अब आएगा असली मजा। प्यार जो है आग की तरह होता है, उसके दिल में तो लगा दिया, लेकिन मेरे दिल में मत लगाना। इस जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला है। तुम्हारी उम्र 50 साल की हो गई है, अब तुम्हें सिर्फ बुढ़ी ही मिलेगी। क्या हो गया तुझे? मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था, तुझे लग गई क्या? इकोनॉमिक्स हैज वाइटल रोल इन द प्रेजेंट डेज इकोनॉमी। क्या सोच रही है तू? पता नहीं रवि कैसी पेंटिंग बना रहा होगा। मैं थोड़ी देर में जाकर उसे देख कर आऊं। रवि के अलावा कोई और टॉपिक नहीं है तेरे पास? ऐसा तो नहीं कि तू उसके प्यार में पड़ गई? कैसी बात कर रही है? पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। नो डाउट। नो डाउट।
the utility of the लिखना, product, that टेंशन particular देती product रहती will है। come down. हाथ हटा, That is देख कर known लिखने as दे, the अंकल law कहीं of raw materials, skilled labor, funds, and proper machinery. One should always. कुमारी शशि रेखा, बेटी शशि रेखा, तुम्हारे गांव से कोई तुमसे मिलने आया है। कौन हो सकता है? जाकर जल्दी आओ बेटी। जा। So, law of diminishing utility. कौन आया होगा? हाय, आप यहाँ? मुझे लगा कोई गांव से आया है। ये विमेंस कॉलेज है ना, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। एनीवे, ये लीजिए ना, आपकी खातिर। मेरी खातिर? इस पेंटिंग का नाम है आपकी खातिर। काफी अच्छा नाम है। अपने हाथ से खोलकर देख लीजिए ना पेंटिंग को। मैं कैसे ओपन करूं? इस पेंटिंग का आइडिया तो आपका ही था। आप खुद देखकर बताइए कि ये पेंटिंग कैसी है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बनाई है। वाकई अच्छी है। वाकई में अच्छी है। नो डाउट। नो डाउट। फिर इसे आप ही रख लीजिए। मैं रखूं? कंपटीशन में नहीं भेजोगे? आपको पसंद आ गई, इतना काफी है। उनको पसंद आती या नहीं आती इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप ही रख लीजिए ना। आपने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, आपको डेफिनेटली प्राइज मिलेगा। आई एम रियली कॉन्फिडेंट। इसे भेज दीजिए। ठीक है, आप इतना बोल रही हैं तो मैं जरूर भेजूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रम, मजा आ गया। अच्छा ये बता अंकल, ये क्या घास फूस ले, कुछ बिरयानी लेके आओ ना। वो मेरे पास अंकल, ना आप पीते हो ना खाते हो, आप हमेशा ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। मुझे आपसे एक बात करनी थी। किस बारे में? वो क्या है ना अंकल, 2 दिन के बाद यानी कि परसों वैलेंटाइन डे नाम का लड़के लड़कियों का एक त्योहार आता है। शायद आपको पता ना हो। उस रोज मैंने निम्मी को एक गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया है। वैसे मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस पैसे नहीं है, तो सोचा आपसे मांग लो सिर्फ 2000 रुपए प्लीज। मालूम था तू मुझसे ही पैसे मांगने वाला है, इसीलिए मैंने सारे पैसे बैंक में डाल दिए और आज का ये शराब भी उधार लेकर के आया हूँ मैं। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप पैसे नहीं देंगे तो कोई बाहर वाला लाके देगा क्या? आप ही बताओ कौन देगा? तो एक काम कर, जाके रवि से मांग ले। क्या रवि से? मैं इतना पागल भी नहीं हूँ। उससे पैसे मांगने जाऊंगा तो पिछला हिसाब खोल करके रख देगा। अभी कुछ करो ना अंकल प्लीज। गिफ्ट किसको देनी है? निमी को अंकल। तो उसी से पैसे मांग ले। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? निमी से कैसे पैसे मांगू? जिससे गिफ्ट देना है उससे पैसे कैसे मांगू? आपसे पैसे लूंगा? मेरे पास पैसे नहीं है भाई। ये पहले बोलना चाहिए था ना। अरे बोलने देगा तब ना। कैसे बोलने नहीं दिया? हमेशा कहते हो बहुत पैसे और आप बोलते हो पैसे नहीं है। मुझे लगा आपके पास पैसे होंगे। मेरी वजह से तुझे बहुत तकलीफ ज्यादा हुई? तकलीफ हुई। मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। आपके कपड़े धोए मैंने, यहाँ तक कि अंडरवेयर भी धोए आपका, और पूछ रहे हो कि मुझे तकलीफ नहीं हुई? बहुत तकलीफ हुई मुझे। हेलो। हेलो। मैं शशि बोल रही हूँ। ओ हाय, कैसी हो आप? बोलिए ना। वो आपने कंपटीशन के लिए एंट्री फॉर्म भरा कि नहीं भरा, वही जानने के लिए मैंने फ़ोन किया है आपको। उसमें अभी थोड़ा सा वक्त है। वो ऐसा है क्या? मुझे पता नहीं था। इट्स ओके। क्या कर रही हैं आप? खाना हो गया आपका? भूख तो बहुत लगी है, लेकिन मैं क्या करूं? यहाँ हॉस्टल का खाना बहुत ही बेकार है, खाने की इच्छा ही नहीं होती। बस 15 मिनट मेरा इंतजार करेंगी? हाँ कर लूंगी, पर किस लिए? आप बस इंतजार कीजिए। अरे रे, हेलो 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 रवि जी। बिना कुछ कहे ही फोन रख दिया। निम्मी। ए चिंटू, चलना, कुछ काम है। अभी तक इसने इस्तेमाल किया, अब ये इस्तेमाल करेगा। कहाँ जाना है? अरे निम्मी के हॉस्टल में जाना है। चल चल चल, आजा, चल चल चल। निम्मी के? अंकल सच्ची में दिल से बोल रहा हूँ अंकल, उधर के हालात बहुत खराब रहते हैं अंकल, प्लीज हेल्प मी अंकल। ये बात तू ही बोल दे उससे। उससे नहीं बोल सकता, उसको कुछ भी बोलूंगा तो उसमें कोई असर नहीं होगा। उससे एड्रेस पता नहीं है ना, इसलिए साथ जाने के लिए कोई आदमी चाहिए। बस एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। आपने सोमाजी गोंडा रोड देखा ना, उसके राइट साइड में एक 4 मंजिला की बड़ी सी इमारत है। उसी इमारत में उसका हॉस्टल है। आप चले जाइए ना। एड्रेस तुझे पता है ना? अच्छे से पता है। तो तू ही चला जा। अरे चिंटू, आ रहा है या मैं जाऊँ? हाँ आ रहा हूँ ड्रेस चेंज करके। आप ना यहाँ बैठ के आराम से पियो। कमीना कहीं का। अरे रवि, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है यार, मेरी बात मान, हम लौट चलते हैं। चल, तू समझता क्यों नहीं है यार? चुपचाप चल। अरे नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी भाई। चल हम वापस चलते हैं। यहाँ की वार्डन और यहाँ का वॉचमैन बहुत खतरनाक है, बहुत मारते हैं। ए रवि, इस कॉलेज में मैं बिरयानी लेकर पहले भी गया था यार, उसने मार मार के मेरा कीमा बना डाला था। तू समझने की कोशिश कर मेरे भाई। चलना। अरे मैं हूं ना।
आप आ गए। किसी ने आपको देखा तो नहीं? नहीं, दरवाजा खटखटाते ही खोल दिया। इतनी जोर से भूख लगी है? ऐसा नहीं है जी, आपने जब से फोन रखा मैं टेंशन में हूँ, इसलिए दरवाजे के पास खड़ी थी। आपको वार्डन के बारे में नहीं पता, चिंटू जी अच्छे से जानते हैं, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए था आपको। इसमें रिस्क की क्या बात है? आपने बोला आपने खाना नहीं खाया, तो मैं आपके लिए खाना लेके आ गया। प्लीज ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो वार्डन यहाँ आ जाएगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके बाय, गुड नाइट। जरा संभल कर, हाँ, कोई देख ना ले, जल्दी जाइए। ये अभी तक आया क्यों नहीं? अगर वार्डन ने देख लिया तो बहुत मारेगी, ऐसे भी बहुत खड़ूस औरत है वो। ए, तू फिर से आ गया? ये हॉस्टल तेरे अब्बा ने बनवाया था क्या? प्रॉमिस आंटी, इस मर्तबा मैं अपने लिए नहीं आया, किसी और के लिए आया हूँ। अपने दोस्त रवि के लिए आया हूँ। वो वहाँ ऊपर गया हुआ है। अरे कौन रवि? आप रवि को नहीं जानती? वही जो दाढ़ी रखता है, एक्सरसाइज बॉडी है, पेंटिंग बनाता रहता है। अरे ये तो आपको कैसे पता होगा? वो 102 नंबर में वो हेडलाइट डाल के इधर उधर देखती रहती है ना। अरे जो निमी मेरी दोस्त है ना। हाँ, समझ गई। चक्कर है। मतलब तूने देखा क्या? अब आपसे क्या बोलूं आंटी, मैं अभी वो ऊपर ही है। नौटंकी मत कर, चल मेरे पहले आप साथ। चलिए। चल कहा ना, उस दिन इतना मार खाया था फिर भी तुझे अक्ल नहीं आई। मार खाना अच्छा लगता है? आंटी चल बताती हूँ तुझे। चल शशि। रुकिए। रवि इधर मुसीबत खड़ी है, दरवाजा खोल मेरे भाई। क्या तूने मुझे मुसीबत कहा? आंटी खुद ही देख लीजिए। हेलो मैडम। सुनो, अंदर कोई है क्या? नहीं है मैडम। अरे रवि 6 फुट का दाढ़ी वाला। कौन? तुम हटो जरा। अंदर ही होगा। चल तो चल, रवि दिखा मुझे। रवि कहाँ गया? बाथरूम गया क्या? नहीं। खामोश, चल। मैं देख के आता हूँ। तू इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वही रवि बिरयानी वाला लंबा सा। जानते भी नहीं मैडम, कसम खा के कहती हूँ। कितना झूठ बोली हो। तू इधर आ। कैसे झूठ बोली है? रवि और मैं एक साथ आए थे, ये इनकार कर रही है। देख बता देना, नहीं तो कल वो मुझे जानू के ढूंढते रहेगा। मेरे रहते इन दोनों से क्या बात कर रहे हो? चुप रहेंगी। अभी हम लोग ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। ड्यूटी के बारे में। आप इस हॉस्टल में क्या कर रही हैं? वार्डन की ड्यूटी कर रही है ना। लड़कियां क्या कर रही हैं? लड़कियां क्या खा रही हैं? लड़कियां सोई है नहीं, यही ड्यूटी कर रही है ना आप। ठीक वैसे ही मैं अपने रवि की ड्यूटी कर रहा हूँ। वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसको कहाँ से लेके आना है, उसे कहाँ लेकर जाना है, मैं भी अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। उधर मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, इधर आप अपनी ड्यूटी कीजिए। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अगर हम एक दूसरे की ड्यूटी में दखल देंगे तो ऊपर वाला अपनी ड्यूटी करेगा या नहीं करेगा? तो आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, है ना? हाँ, तो अब से हम अपनी ड्यूटी करेंगे। आप गौर फरमाइए, जरा सोचिए, आपके लिए पैसा अहमियत रखता है या ड्यूटी? सोचिए। अरे कहाँ गया ये? वॉचमैन पकड़ो उस लड़के को, जाने ना पाए। हेलो, मैं रवि बात कर रहा हूँ। रात को मेरे जाने के बाद क्या हुआ? चिंटू जी को यहाँ लोगों ने बहुत मारा, अभी वो ठीक है ना? उसका तो रोज का है। आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। आप हॉस्टल से बाहर आ सकती हैं क्या? मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं निकल रही हूँ। ठीक है, बस आधे घंटे के लिए प्लीज। ओके ठीक है, आती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, ट्रैफिक बहुत जाम था। कोई बात नहीं। क्या लेंगी आप? मैं नाश्ता करके आई हूँ। कोक। ओके। वेटर 2 कोक। आप कुछ बात करना चाहते थे? लीजिए ना। आप भी लीजिए। बोलिए। वैलेंटाइंस डे है ना, उसके लिए कार्ड डिजाइन किया था, आपसे सलाह लेने आया हूँ। तो आप इसे देखकर बताइए ना कि आपको कैसा लग रहा है। आप बहुत जज्बाती हैं ना, इसलिए आपको ऐसे आइडियाज भी आते हैं। अपनी पर्सनल फीलिंग्स और तन्हाई को इस कार्ड से जाहिर किया है। इस दुनिया में अगर मेरा कोई अपना था तो वो थी मेरी माँ, जो मुझे छोड़ गई। उसके बाद मैं तस्वीरें और होर्डिंग्स बनाता था। एक लाइब्रेरी में भी मैंने काम किया। दोस्त आगे बढ़ गए, उसके बावजूद मैं अपनी जिंदगी में तन्हा ही रहा। आपकी माँ आपके साथ नहीं है तो क्या हुआ, उनका आशीर्वाद तो है। मुझे माँ से बेहद प्यार था। माँ को गुजरे बहुत साल हो गए, लेकिन लगता है जैसे अभी वो गई है।
जब भी किसी की माँ को देखता हूँ तो उन्हें माँ कहकर बुलाता हूँ। मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ क्योंकि मेरी माँ भी नहीं है। देखिए रवि, ऐसे मायूस मत होइए। ठीक है। मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है। अब कार्ड बहुत अच्छा बनाया है। शुक्रिया। मैं चलती हूँ। ओके बाय। रवि, क्या हो गया तुझे? पहले प्रोफेशन के अलावा तो किसी और चीज के बारे में सोचता भी नहीं था। अब प्रोफेशन को दरकिनार कर किसी और भी ख्यालों में खोया हुआ। सही है दोस्त, मेरे प्रोफेशन में आजकल मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन दिल को बेहद सुकून मिल रहा है यार। बचपन में जो खुशी खो गई थी वो आज मुझे वापस मिल गई। तू शशि की बात कर रहा है? एग्जैक्टली। लड़की मेरी जिंदगी में अहमियत रखेगी कभी सोचा नहीं था। उसके लिए तो एक अलग ही एहसास हो रहा है मुझे। ये बात तूने उसे बताई क्या? नहीं दोस्त, कल वैलेंटाइन डे है ना, तो कल ही उससे बात करूंगा। ओके यार, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। क्या नहीं यहीं कहीं होना चाहिए। कहाँ गया कहाँ गया? बेटा, क्या तलाश रहे हो? और क्या तलाशूंगा? पैसे तलाश रहा हूँ। त्योहार के दिन बच्चे को रुला दिया। और क्या? तुम्हें बीपी है क्या? क्या बीबी लगा रखा है? वैलेंटाइन डे के बारे में कुछ पता भी है क्या आपको? तो तुम ही बता दो। हाँ मैं बताता हूँ ना। आज के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन, लड़के लड़कियों को गिफ्ट देते हैं, बुके देते हैं। मैं निमी को गिफ्ट दूंगा, निमी मुझे गिफ्ट देगी। दुनिया में जितने आशिक है सब ऐसा ही करते हैं। हाँ अब मैं बताऊं? हाँ बताओ। वैलेंटाइन डे का मतलब प्यार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले सेंट फ्रांसिस वैलेंटाइन ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उन्हीं की याद में हर साल हम मोहब्बत का ये जश्न मनाते हैं। जब इतना सब खबर है तो मुझे पैसे क्यों नहीं देते हो? बताया था ना, बैंक में डाल दिया है। छी। हेलो। हाय रवि। हाय निमी। हैप्पी वैलेंटाइंस थैंक यू, सेम टू यू। जरा शशि को फोन देना। वो तो यहाँ नहीं है, गाँव गई हुई है। क्या वो गांव चली गई? एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के लिए? हेलो रवि। क्या हो गया रवि? शशि गांव चली गई यार। क्यों, अपने गांव नहीं जाती है क्या? अरे तो बोल के जाना चाहिए था ना। अरे फोन ट्राई किया होगा, नहीं मिला होगा तो चली गई होगी। अरे प्यार में अगर कुछ दिन दूर रहोगे तो प्यार और गहरा होगा। एंजॉय। नहीं यार। अरे अंकल, प्यार के बारे में कुछ जानते हैं? भी ना। रवि छोड़ यार। 2000 रुपए देना, 2000 रुपए दे प्लीज। मेरे भाई देना यार। अच्छा, पहुंचते ही फोन कर देना बेटी। ठीक है चाचा जी। बड़े मालिक ने इन्हें शहर जाने से मना किया है। ये क्या चाचा जी, पहले ही इतनी सारी क्लासेस छूट गई हैं। ऐसा क्यों कहा पिताजी ने? भैया जो कुछ बोलते हैं उनसे सही या गलत मैं कभी नहीं पूछता। कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तुम अभी मत जाओ। सामान वापस रखो। हाय, मुबारक हो दोस्त, तेरी पेंटिंग को अवार्ड मिला है। क्या यार, इतनी अच्छी खबर सुनकर तुझे खुशी नहीं हुई? एक हफ्ता बोला था लेकिन अभी तक नहीं आई। अरे 1-2 दिन में आ जाएगी। कम से कम फोन तो करना चाहिए। इतनी अच्छी खबर मिली है, दावत तो होनी चाहिए। मेहमानों की लिस्ट बना। खामोश हो जा। मेरा मूड नहीं है। इसका तो मूड नहीं है, आपका है क्या? हाँ है। तेरे पास पैसे हैं? पता है रवि ने कई मर्तबा फोन किया था। किस लिए? कुछ जरूरी बात करनी थी उसे। मुझसे? हाँ। क्या बात होगी? 1 मिनट। हाँ हेलो।
यस, हाँ अभी अभी आई है रवि। हेलो, कब आई? बस अभी आई। तुमसे अर्जेंटली बात करनी है, कॉलेज के पास मिलो, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो हेलो। बैठो गाड़ी पर। कहाँ बैठो, जाना? कहाँ ना? किसी ने देख लिया तो? बैठो। ऐसे बिना बताए अचानक तुम गांव क्यों चली गई? बताना तो चाहिए था ना। जानती हो मेरा पेंटिंग अवार्ड भी आ गया, लेकिन तुम यहाँ नहीं थी तो मुझे खुशी नहीं हुई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आदमी को खुश रहने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, और मेरी खुशी के लिए तुम्हारा रहना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे इन 10 दिनों में पता चला। मालूम है क्यों? आई लव यू। ऐसे खामोश क्यों खड़ी हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जो भी है बोल दो। कुछ नहीं बोलोगी? आई एम सॉरी रवि। सॉरी किस लिए? मेरी वजह से आप इतने परेशान हुए इसलिए। मेरी शादी तय हो चुकी है। मेरे इतने दिन गांव में रुकने की वजह भी यही है। सुनील से मेरी मंगनी हो चुकी है। ये मेरी मंगनी की अंगूठी। तुम 10 दिन नहीं थे तो मेरा जीना मुश्किल हो गया था, और अगर तुम मेरी जिंदगी में ना रही, यह मुमकिन नहीं है शशि, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तुम्हें अपना हमसफर मान लिया है। अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस एहसास से बाहर आ सकूं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप मेरे हालात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी मंगनी हो चुकी है रवि। मंगनी? एक बात दिल की गहराई से सोचकर बताओ शशि, तुम सुनील से मोहब्बत करती हो? तो फिर उनके साथ जिंदगी कैसे गुजारोगी? तुम्हारे सुनील बाबू तुम्हारे बगैर जी लेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा शशि। यह हकीकत है, समझने की कोशिश करो। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, कुछ रोज में आप सब कुछ भूल जाएंगे। दिलासा देने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, ये मुझे अच्छी तरह पता है। कोशिश कीजिए, सब हो जाएगा। मुझे पूरा एतबार है। ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। अच्छा अंकल, हर समय रम पीते हैं आप, चेंज नहीं करेंगे? क्यों, अच्छी नहीं है क्या? एकदम खराब है, बदल दो। खराब है तो मत पीना, ला दे। चलेगा चलेगा चलेगा, फोकट का माल है भाई। फोकट में मिलेगा तो जहर भी पी लेगा। क्यूट अंकल, लगा ले मक्खन बेटा। क्यूट। क्या हुआ रवि, क्या हुआ भाई? एक पैक देना। अंकल मजाक कर रहा है। बोला ना एक पैक दे यार। अरे क्या हुआ यार? अरे बोला ना एक पैक दे, दे जल्दी। अंकल। हेलो। हेलो, मैं शशि बोल रही हूँ। आप कैसे हैं रवि? तुमने जो कहा वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज कुछ गलत मत कीजिएगा। जब मेरी इतने फिक्र है तुम्हें, तो तुमने मुझे इनकार क्यों किया? हा? मैंने पहले भी कहा था, फिर से कहती हूँ, मेरी मंगनी हो चुकी है। यही बात तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। छोड़ दो, बख्श दो मुझे। प्लीज रवि,
मेरी वजह से अपना करियर खराब मत कर लेना। जिंदगी से ही दिलचस्पी खत्म हो गई तो करियर क्या चीज है? रवि मेरी बात सुनिए, आपकी माँ गुजरी थी तब भी आपने अपनी जिंदगी को एक रुख दिया था, तो फिर अब क्यों नहीं? आपको मुझे भी भुलाना होगा। प्लीज रवि। मैंने उस वक्त बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब बर्दाश्त करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। नहीं है। अब मैं क्या कहूँ जिससे कि आप समझ पाए? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मुझे समझने की कोशिश तुम क्यों नहीं कर रही हो शशि? क्या है इतनी रात में फोन पे बात कर रही हो? फोन रखो। बस एक मिनट। कहाँ ना फोन रखो। हेलो हेलो शशि, बात करते करते फोन रख दिया उसने। हे रवि, इसको क्या हो गया? क्या है, तमाशा हो रहा है क्या? चले जाओ, इतनी रात में जगी हुई है। लाइट्स ऑफ करो। ए, कौन हो तुम? अंदर कैसे आ रहे हो? अरे ये कौन है? अरे हाँ वो कौन है? रात में गर्ल्स हॉस्टल में रात को क्लास नहीं किया। बाप रे, और कहाँ जा रहा है ये अंदर? तो गाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए अंदर कहाँ जा रहे हो? ए नजर नहीं आता लड़कियों का हॉस्टल है? रवि ये सब क्या है? शशि कहाँ है? रवि? शशि कहाँ है? उससे बात करना चाहता हूँ मैं। तुम्हारे इस बर्ताव से उसे कितनी तकलीफ होगी पता है? उसके बर्ताव से मुझे तकलीफ नहीं हुई। बात करते करते फोन काट दिया उसने। उसे बुलाओ, शशि को यहाँ बुलाओ। अरे पुलिस आ गई। पुलिस आ गई। अब क्या? पुलिस आ गई। पुलिस। बात के बीच में तुमने फोन क्यों काट दिया था? क्यों काट दिया था फोन? बोलो। मैंने जानबूझकर नहीं काटा था, मैडम ने काट दिया था। यहाँ पुलिस आ गई है, जाओ प्लीज, यहाँ से जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है शशि, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो छोड़ो मुझे, चलो यहाँ से। मजनू बनता है। हॉस्टल में आएगा। हॉस्टल में घुसोगे तुम? छोड़ो मुझे, चलो। चल मारो, चुपचाप नीचे चल। छोड़िए, चुपचाप नीचे चल। चल गाड़ी में बिठाओ इसे। बात करके चला जाऊंगा। अंदर बैठो, अंदर घुसो। चल अंदर, चल चल। चलो। निम्मी चुप हो जा शशि, चुप हो जा। शुक्रिया जनाब। थैंक यू सर। ए चल, निमी ने फोन करके बताया। ये क्या किया तूने? हैं? चल अच्छा। हाँ, क्या है ये सब? मैं तुझसे मुखातिब हूं। दफ्तर नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। अरे तुझे खुद की फिक्र नहीं होगी तो कैसे चलेगा? अरे बोल ना भाई। हे, जिंदगी में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ हासिल नहीं होता है। समझौते करने पड़ते हैं, वरना जी नहीं सकते। सुन, मैं कैसा था तुझे पता है? मैं पहले बिल्कुल इस चिंटू की तरह था। लोग आते जाते रहते हैं। 3 महीने पहले मिली लड़की के लिए इतना मायूस हो गया जैसे कि जिंदगी ही खत्म हो गई हो। अरे ऐसा क्यों कर रहा है तू? मेरी बात सुन। हे, इंसान की जिंदगी में तकलीफें आती रहती हैं, उसका मुकाबला किया जाता है। हाँ, अरे हम लोग गर्व से कहते हैं कि रवि हमारा दोस्त है, और तेरी आंखों में ये आंसू। अंकल बिल्कुल ठीक बोल रहा है। एक लड़की के लिए इतना रो रहा है ये रोते हुए अच्छा नहीं लगता है। बोलो ना अंकल, बोलो ना इसे। चिंटू, शराब है क्या? बोलो ना अंकल इसको। अरे अंकल, मैंने आज से पहले उसको कभी इतना परेशान नहीं देखा है। आप कुछ भी कीजिए, आप उसे समझाइए ना। क्या समझाऊं उसे? कुछ भी समझाइए, उसको पहले जैसा कीजिए आप। तुम क्या निम्मी को भूल सकते हो? इसका उसे क्या वास्ता है मोहब्बत, प्यार। हे, मोहब्बत को भुलाना आसान नहीं होता है। तू फिक्र मत कर, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा।
रवि, मुझसे बात करो रवि। क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। पी के कोई ड्राइव करता है क्या? कुछ हो जाता तो? हो जाता तो और क्या होता? मैं मर जाता, यही ना? मेरे मरने से किसी को क्या फर्क पड़ता? तुम पहले तो ऐसा नहीं करते थे रवि। कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या? शशि सही बोल रही है रवि। चुप, हट जा। शांत हो जाओ रवि। शांत? कितना आसान होता है ना शांत कह देना। मोहब्बत तो मेरी नाकाम हुई है ना, तुम्हें इसका एहसास कैसे होगा? हालात को समझने की कोशिश करो। हालात को समझने की कोशिश करो? यह मुझसे मुमकिन नहीं। तुम्हें क्या मालूम है मुझे कितना दर्द हुआ है। सब कुछ खत्म हो गया। ये सजावट, ये पेंटिंग, तवज्जो, रवि, सब खत्म हो गया तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से। तुम छोड़ नहीं सकती, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। रवि, रवि, I love you. Yes, I love you. I love you. I love you more than you love me. अच्छा, अपने दिल में इतनी मोहब्बत रख के तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया? हा? परेशान मैंने तुम्हें नहीं किया, तुमने किया है। दुनिया में बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन सबकी शादी हो ये जरूरी नहीं है। इसी बात से मैं डरती थी। जब हम दोनों की मोहब्बत सच्ची है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं एक बहुत अलग लड़की हूँ, मेरा बैकग्राउंड अलग है। जो वेडिंग कार्ड तुम्हें सबसे अच्छा लगता है, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि वो किसका है? मेरी चचेरी बहन का है। वो भी किसी से प्यार करती थी। इस बात की खबर होते ही लड़के को मार दिया गया। और जब दीदी को पता चला तो उन्होंने शादी वाले दिन ही खुदकुशी कर ली। अरे जो अपने भाई की बेटी के मामले में ऐसा कर सकता है, वो अपनी बेटी के मामले में चुप कैसे बैठेगा? नहीं बैठेगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत है, उसे मैंने आज तक छुपा कर रखा था कि तुम्हें कुछ ना हो, कुछ ना हो। लेकिन मोहब्बत में दीवाने होकर तुम खुद को ही तकलीफ देने लगे, और मुझे भी। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अब नहीं दूंगा। वादा करता हूं, मैं बहुत खुश हूं।
सर ने आज क्लास बहुत अच्छा हाँ किया। यार, बहुत मजा हाँ सर, आया। बहुत सही क्लास था। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। चल फिल्म देखने चलते। यही है सर। हेलो, हाय। मेरा नाम रवि है। हेलो, सॉरी मैंने पहचाना नहीं। पहले कभी मिले नहीं है, लेकिन आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? चलिए बैठकर बात करते हैं। हाँ, आइए। चलिए। अगर वो आपसे मोहब्बत करती है तो मुझसे मंगनी क्यों की? वो इसलिए कि शशि बड़ी मासूम है, वो किसी से कुछ बोलती ही नहीं। शशि के बारे में मुझे मत बताइए। शशि को मैं बचपन से जानता हूं। मां की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे वक्त में वो ये सब कुछ क्यों कर रही है समझ में नहीं आ रहा। मुमकिन है वो अपने पिताजी के डर की वजह से कुछ कुछ बातें बता नहीं पाई हो। ओके, पिताजी के डर से उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे तो बोल सकती थी ना। उसकी फितरत तो आप जानती हैं ना, तो वो बेचारी आपसे भी नहीं बोल पाई, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूं। आप बात करने आए हैं, ये अच्छी बात है। मैं अपने होने वाले ससुर को बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन लगता है कि मेरे ससुर के बारे में आप नहीं जानते। मैं उन्हें समझा लूंगा, बस आप मेरा साथ दे दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया, फिर से शुक्रिया। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। ओके, चलता हूं। शशि, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। कल पूरा दिन कहाँ थे तुम? मिलकर बताऊंगा, बड़ी खुशखबरी है। वो सब बाद में। गांव से पिताजी आए हैं, पता है? ऐसी बात है? अभी कहाँ है वो? वो कोई होटल में रुके हैं। 2 दिन तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, हाँ रवि, प्लीज। सुनो शशि, मुझे उसी बारे में बात करनी है। वो सब बाद में बात करेंगे, अभी वार्डन आ रही है, मैं रखती हूँ। शशि, शशि। ये बताओ लड़की, कमिश्नर का दफ्तर कहाँ पर है? वहां जाना कैसे है? जरा हमारे ड्राइवर को समझाओ। विच कमिश्नर? म्यूनिसिपल कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर? If you want EC, contact 548641. If you want MC, 555470. Tell me, sir, which commissioner you want exactly? मैं हेल्प यू सर? क्या बोला तुमने? कोई मदद कर सकता हूँ? कौन हो तुम? गाइड हो। मतलब कि शहर में कहाँ पर क्या क्या है यही सब बताता हूँ। तो ये बताओ, पुलिस कमिश्नर का दफ्तर कहाँ है? जरा ड्राइवर को समझा दो। शेयर मार्केट पता है तुम्हें? उसके बाजू में रेमंड शोरूम, उसके ठीक सामने एक बड़ा सा बोर्ड है, ठीक है? उसके बराबर की गली, उसके थोड़ा सा आगे जाओगे तो बिग बाजार है ना। बिग बाजार नहीं पता? अरे इतना बड़ा लैंडमार्क है भाई। उसकी समझ में नहीं आया, तुम ही हमें ले चलो। हाँ जरूर ले चलता हूँ, आइए। क्या जनाब, बिना पूछे अंदर कहाँ जा रहे हैं? क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है मैं कौन हूँ? कौन है आप? किस लिए आए हैं? ये किससे बात कर रहा है? बताओ इसे। जनाब, करीम नगर के पास के बहुत बड़े जमींदार है ये। कमिश्नर साहब से बात हो गई है, उनसे मिलना चाहते हैं, सो प्लीज। अच्छा जाओ। हाँ ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। नमस्ते कमिश्नर साहब। हाँ बैठिए, आई विल कॉल यू बैक। क्यों बुलाया जनाब?
नेक्स्ट नाइट हमला कर सकते हैं ऐसी खबर मिली है हमें, उसी सिलसिले में हमने आपको बुलाया है। ये सब कुछ चलता रहता है, तुम्हें तो सब पता है ना। तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, मुझे नहीं पता। मुझे तो 1 हफ्ते के लिए मेरी सिक्योरिटी चाहिए। होम मिनिस्टर से चाहो तो बात कर लो, फोन मिलाओ। जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी है। मैंने इंटेलिजेंस को रेफर कर दिया। जैसे हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है। क्या तुम इंग्लिश में बात कर लेते हो? कहाँ तक पढ़े हो? डिग्री किया है जनाब। डिग्री किया हुआ है तो भाई कोई अच्छी नौकरी करो। ये क्या कर रहे हो तुम? प्यार में फेल हो गया हूँ, जिंदगी में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ऐसे ही जी रहा हूँ। प्यार हो गया? किससे? एक बड़े बाप की बेटी से। बड़े बाप की बेटी से मतलब कोई जाति तो होगी? राजपूत जाति की है। राजपूत जाति की। और तुम? मुझे नहीं पता। तुम्हें अपने जात के बारे में पता नहीं, और तुम्हें राजपूत लड़की चाहिए। वो शरीफ लोग थे इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया। अगर उनकी जगह पे मैं होता ना, जरा बताओ इसे क्या करता? काट के फेंक देते। सुना ना क्या बोला? कोई अच्छी नौकरी तलाश लो, फिर अपने बराबर की लड़की से शादी कर लो। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे कहना। The man wanted to say, but he was not greedy. Okay, the शशि, man तुम्हारे पिताजी आए हैं। wanted. एक मिनट। ये आपकी बेटी है? आपके पिताजी को कॉलेज का पता नहीं था तो इन्हें दिखाने आया था। मेरा नाम रवि है। बच गई। क्यों बेटा, अच्छी हो ना? खाना नहीं खाती क्या जो इतनी दुबली हो गई हो? खाती हूँ पिताजी। खाती हो तो दुबली क्यों हो गई? एक बात और, तेरी होने वाली सास की तबीयत खराब है, इसीलिए तुम्हारी शादी का दिन तय कर दिया है। मुहूर्त 5 मई का है। तुम्हारे चाचा चाची यहीं आ जाएंगे। तुम्हें जो कुछ भी खरीदारी वगैरह करनी है कर लेना बेटा। अभी तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए ना? पक्का? तो फिर जाओ अंदर पढ़ाई करो। जाओ बेटा। हाँ तो फिर चले। मैं यहीं पर रहता हूँ, चला जाऊंगा मैं। शशि, 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 क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हो गया? बता ना क्या हुआ। चल चल अंदर चल पहले। I love you.
I love you more than you love me. तुम यहाँ कैसे? प्यार करना गुनाह होता है क्या? हाँ? मतलब तुम मेरी बेटी से? हाँ? जी हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये तो क्या बोल रहा है बदमाश? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मोहब्बत की है। दोबारा बोलने की हिम्मत मत करना। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बचपन से सड़क पर चला हूं, जिंदगी में कभी प्यार नहीं देखा। पहली मर्तबा किसी से प्यार किया है। मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, नहीं जी सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर मर। मोहब्बत इतना बड़ा गुनाह है? हाँ बताइए। हाँ तो फिर मैं मौत से नहीं डरता। मुझे आपकी बेटी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। तुम्हारी जात का पता नहीं। अगर वो तुझसे मोहब्बत करती है तो उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा, लेकिन पहले तुझे मारूंगा। I love you. प्यार करने वाले को मार डालोगे? मार डालोगे? मार डालोगे? प्यार करना गुनाह है क्या? तुम सबको मार दोगे? I love you more than you love me. ऐसे कितने लोगों को मारोगे? हाँ, सबको मारोगे? सबको मारकर सिर्फ तुम ही जिंदा रहोगे? मुझे मारोगे या अपनी बेटी को? अपनी बेटी को मारोगे? बोलो ना। हाँ, अपनी बेटी को भी मार दोगे? हाँ, मार डालूंगा। जाओ मार दो, मार डालो सबको। मालिक को मार डाला।
रवि कहाँ चला गया था? शशि के पिताजी को नक्सलाइटों ने मार दिया। नक्सलाइटों ने? क्यों? हाँ, किस लिए? पता नहीं, लेकिन हमें गांव जाकर लड़की को हौसला देना चाहिए। उसके परिवार के बारे में जानते हो ना, हम लोग वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोला ना, नहीं जाएंगे, समझ गया? ठीक है, ठीक है। आप चुप हो जाइए, शांत रहिए। रो मत बेटी, रो मत। रोइए मत। शशि, रवि मुझसे मिलने आया था। उसने बताया मुझे, अगर उसकी बात में सच्चाई है और अगर तुम दोनों एक होना चाहते हो तो डरने की जरूरत नहीं है। कोई करे या ना करे, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। क्या ये सच है? इसमें गलत क्या है अंकल? लक्ष्मी के साथ जबरदस्ती हो रही थी, नतीजा क्या हुआ? ये बातें अभी क्यों कर रहे हो बेटा? चुप रहिए पापा। मेरी शादी आप शशि के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। वो मुझे पसंद नहीं करती तो शादी का क्या फायदा होगा? बोलिए। आप इस घर में सबसे बड़े हैं और इसीलिए फैसला भी आपको ही करना पड़ेगा। देखो बेटा, लक्ष्मी की जब मौत हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। फिर से उसी गलती को मैं दोहराना नहीं चाहता। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। हाँ, शशि गांव से आ गई है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके 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 ओके। रवि, रवि, शशि गांव से आ गई है, कह रही कि हम लोगों से मिलना चाहती है। अंकल, बैठने से कुछ नहीं होगा, चलिए, आपसे एक जरूरी काम है। जाओ। दुखी मत हो, ये कह देना बहुत आसान है। जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। क्या क्या कहूँ मैं? जो होना था वो हो गया, सब ऊपर वाले की मर्जी। जिन्हें जाना था चले गए, तुम हिम्मत से काम लो। अब आगे क्या करना है समझ में नहीं आता है। रवि, जाओ ना। तुम क्यों नहीं आए? बचपन में माँ गुजर गई थी, पिताजी भी नहीं रहे। वहां मेरा दम घुट रहा था, जीना मुश्किल हो गया था। तुमसे बात करने का कितना मन हो रहा था, पर तुमने एक फोन भी नहीं किया। मैंने जानबूझकर फोन नहीं किया। मैं तुम्हारी तकलीफ बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए नहीं किया। आई एम सॉरी।
माफ कर दो शशि। ए, क्या कर रहे हो? इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? और शशि भी रो रही है। रवि, एक अच्छी खबर है, इसके घर वाले शादी के लिए मान गए हैं। वाकई? हकीकत में? बोलो ना शशि, वो राजी हो गए? बैठो रवि। ठीक है। मैं अभी आती हूँ। चाचा जी। किसे ढूंढ रही हो बेटी? चाचा जी कहाँ हैं? अपने कमरे में हैं। रवि, नमस्ते मेरे अंकल। चाचा जी। नमस्ते। शशि ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। शशि हमारी लाडली बेटी है। ये मेरे भैया थे, अब नहीं रहे। नक्सलाइट्स ने इन्हें मार दिया। तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा, फिक्र मत करो। शुक्रिया अंकल। बस तुम लोग खड़े होकर मुंह क्या देख रही हो? शशि के होने वाले पति हैं, हमारे घर के दामाद। चाय नाश्ते का इंतजाम करो। तुम नहा धो करके फ्रेश हो जाओ बेटा, उसके बाद बातचीत करेंगे। हाँ? अरे रंगा, पानी गर्म कर दो। चाचा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारी शादी सिर्फ इन्हीं की वजह से हो रही है। तारुफ नहीं करवाओगी? कब मिली इनसे? क्या कर ये सब बाद में बताऊंगी ना। पर अभी क्या दिक्कत है? बता दूंगी। क्या कर रहा तू? चल चुप हो जा। चुप। अरे चुप, चिल्लाए मत। अरे बोला ना तेरे को चुप हो जा। चुप हो जा। ये चुप। चल चुप। चल इधर। ये बोला ना, चल इधर। चुप। चल। क्या कर रहा तू? चल। अरे क्या चीची कर रहा है? चल 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 यहाँ से। चल चल इधर। चल।
इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बस ऐसे ही थोड़ा टहलने निकला था। यहाँ सांप वगैरह बहुत है, काट लेंगे। चलो घर चलो। क्या बात है शशि, तुम अभी तक सोई नहीं? सो जाओ बेटा। रवि पास में टहलने चला गया था। कहाँ? वही पागल जहाँ सोता है ना, वहीं पर। वहाँ पर सांप घूमते रहते हैं, इसलिए बुला कर ले आया। बेटा तुम जाकर सो जाओ। नई जगह है ना, नींद नहीं आ रही थी इसलिए। तुम कब आ रही हो? 2 दिन में आ जाऊंगी। ठीक है, चलता हूँ। हे रवि, शशि हॉस्टल आई थी और अपना सामान लेके चली गई। निमी से भी बात नहीं की उसने। कहाँ गई? रेलवे स्टेशन गई है। अरे पागल है क्या? अरे शशि, शशि चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा चलो मेरे साथ। आओ। ए, रुको। चलो।
वापस क्यों जा रही थी तुम? शशि, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वापस क्यों जा रही थी? बोलो बोलो। तुम्हें नहीं पता क्या? अगर कोई वजह नहीं है तो इतना परेशान क्यों हो रहे थे? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं जान गई हूँ रवि, तुम किस तरह के इंसान हो मैं जान गई हूँ। मैं तो तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझा करती थी, लेकिन तुमने मेरे ही पिताजी को मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, प्लीज। हाँ शशि, मैंने उन्हें मारा है, कबूल करता हूं। क्यों, तुम्हारे पिताजी ने किसी को नहीं मारा? सुनो, उन्होंने किसका खून किया ये मायने नहीं रखता, पर तुम भी एक खूनी हो रवि। छी, मुझे तुमसे नफरत हो गई है। तुम एक आर्टिस्ट नहीं हो, तुम तो मुजरिम हो। हाँ, तुमने हकीकत कहा, मैं एक मुजरिम हूँ। बचपन से मेरा कोई नहीं है, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन आज मैंने किया। किसके लिए? तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ यू। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, उसे अपनी बदनसीबी समझा, लेकिन जब तुमने मुझे कबूल कर लिया तो मैंने फैसला कर लिया कि अब हमें किसी कीमत पर अलग नहीं होना है। इसलिए मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन तुम्हारे घर वालों को ये राजी नहीं था। तुम उन्हें बताने से डर रही थी, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैं तुम्हारे मंगेतर के पास गया और वो भी राजी हो गया। फिर तुम्हारे पिताजी के पास गया, उन्हें समझाने की कोशिश की, कितना गिड़गिड़ाया उनके सामने, लेकिन वो नहीं समझे। वो कहने लगे कि वो तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें मार डालेंगे। फिर गुस्से में मेरे हाथों उनका खून हो गया, मैंने मार डाला उनको। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया शशि। मुझे बहलाओ मत, मेरे लिए तुमने मेरे पिताजी को मारा? वो जैसे भी थे रवि, पर आखिर वो थे तो मेरे पिताजी ही ना। तुमसे मेरी मुलाकात ही बदनसीबी बन गई है। मेरे लिए क्या किया तुमने मेरे लिए? तुम्हारी वजह से मुझे कितनी तकलीफ हुई, तुम्हारे प्यार की वजह से, तुम्हारे प्यार की वजह से मैं बर्बाद हो गई हूँ। आखिर क्यों मेरे पिताजी को मार दिया? इतना कुछ होने के बाद भी रवि, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाई। अब प्लीज मुझे बख्श दो, मेरा पीछा मत करो प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे भूल जाओ। शशि, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। बस करो रवि प्लीज, और कुछ बोलकर मेरी नजरों में और मत गिरो। तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऊपर वाला तुम्हें सजा जरूर देगा। और मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, मुझे सबूत मिल गया है। शशि, मैं तुम्हें बहलाना नहीं चाहता, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। लेकिन मरना भी तो इतना आसान नहीं है ना, फिर भी मरना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो तुम्हारा प्यार मुझे मिल भी नहीं सकता है ना। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं शशि, किसी भी हालात में तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। मैं हूं बदनसीब, मुझे माफ कर दो शशि। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ दी, लेकिन आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। वादा करता हूं, वादा करता हूं। अलविदा शशि, अलविदा। रवि, 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 इंजेक्शन दे दिया ना? यस सर। कुछ रोज आईसीयू में रखना होगा। ओके सर। डॉक्टर
ही इज आउट ऑफ डेंजर। मेरा मतलब खतरे से बाहर हैं। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इतने ऊपर से गिरने की वजह से उनके सर पे गहरी चोट आई है। वो पूरी तरह से अपंग हो गया है, किसी से बात नहीं कर सकता, कुछ समझ नहीं सकता। सीधे तौर पे कहूँ तो मौत से भी बदतर हालत में है। मैं उसे देख सकती हूँ? सिस्टर, इन्हें पेशेंट के पास ले जाओ। रवि, 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 मैं शशि रवि, शशि, देखो ना रवि। देखो बेटी, किसी की ऐसी हालत हो जाए तो हमदर्दी होना लाजमी है, लेकिन हमदर्दी से उसकी सिर्फ देखभाल नहीं की जा सकती है। इस वक्त ये एक वेजिटेबल की तरह हो गए हैं, समझ लीजिए सिर्फ जिंदा हैं। इनके आइडेंटिटी कार्ड से पता चलता है कि ये यतीम भी हैं। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी में अगर कुछ नया इजाद होता है तो मुमकिन है कि ये ठीक हो जाएं, लेकिन तब तक एक मासूम बच्चे की तरह आपको इनका ख्याल रखना होगा। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये जानकर मैंने खुद को समझा लिया और सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट किया। तुम्हारे पिताजी को उसने मारा, ये जानकर भी तुम। उसने मेरे पिताजी को मारा और खुद भी मरने के लिए तैयार हो गया, और इन सब की वजह मैं हूं। मैं रवि के बारे में सब कुछ जानती हूँ। एक पागल कोई गुनाह करे तो उसे सजा नहीं मिलती। रवि ने भी ये सब कुछ मेरी मोहब्बत की दीवानगी में किया था। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही। मैं जानती हूँ कि उसने जो किया वो गलत है। जिस रवि ने मेरे पिताजी को मारा था वो अब मर चुका है, खत्म हो चुका। अब उसके अंदर सिर्फ एक जान बाकी है, और शायद यही उसकी सजा है जो उसे कुदरत ने दी है, और मुझे भी। क्या मतलब? जिंदगी भर उसकी खिदमत करोगी तुम? देखो शशि, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुम शादी ही नहीं करोगी ये मैं तो क्या कोई भी नहीं समझेगा। फिर से सोचो एक बार। मेरी वजह से किसी को जरा भी तकलीफ हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और मेरी वजह से किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में शादी करके जिंदगी भर की घुटन नहीं चाहती। ये मुझसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन आपको मेरी कसम, अगर आप लोग मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए।